बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ाइज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़ाइज़ा फूड सीक्रेट। आज हम बना रहे हैं चिकन स्टीम रोस्ट। बिल्कुल बाज़ार जैसा, घर में बनाया होगा, आपको बिल्कुल फ़र्क महसूस नहीं होगा जैसे बाज़ार से ही लाए हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमने चिकन लेना है। तो चिकन में हमने उसके अंदर टक लगाने हैं अच्छे से, ज़रा गहरे से करके हम इस तरह लगाएंगे इसको छुरी के साथ, ताकि इसके अंदर मसाला जाए, अच्छे से इसकी मैरिनेशन हो। जितने अच्छे से इसकी मैरिनेशन होगी उतने अच्छे से ये पक कर तैयार होगा। बिल्कुल बाज़ार जैसा, बल्कि बाज़ार से भी बढ़कर आप घर में बनाएं। तो सबको मैंने टक लगा लिए थे अच्छे से गहरे से करके। तो इसको फिर मैंने धोने के लिए सबसे पहले इसके अंदर मैंने लहसुन लिया, उसको छिलकों समेत आपने इसको पीस लेना है। फिर उसमें पानी डाल के हल्का सा उसको हाथों से मल लेना है, और एक खुले बर्तन में आप डाल लें, चिकन रखें और उसके अंदर ये पानी डाल लें, भून लें आप उसे। उसके अलावा 1 कप ही सिरका है, 1 कप ही मैंने वो पानी लिया था लहसुन का। तो 4 पीस हैं ये चिकन के। तो देखिए, आप जब इनसे धोएंगे तो साथ में इसका कलर भी चेंज होता जाएगा, वाइट हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। हमने इसके ऊपर नमक डाल दिया है, तकरीबन मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच नमक डाल दिए। बहुत अच्छे से ये वॉश हो जाएगा। मैंने धो लिया इसे। धो लेने के बाद हमने सबसे पहले स्टेप करना है, अच्छे से तेल को तकरीबन हाई फ्लेम पे हमने गरम करके इसे फ्राई कर लेना है। फ्राई हमने करके इसको निकाल लेना है फ़ौरन से। हल्का सा फ्राई करना है, पकाना नहीं है इसे। ये देखें, इतना सा इसको हम फ्राई करेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट में हम इसको निकाल लेंगे। अब देखें, इसके ऊपर इस तरह का कलर आ जाए, ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। तो इसको हम मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले मैंने तकरीबन ½ कप दही लिया है, उसके अंदर मैंने तकरीबन 2 बड़े नींबू जो हैं वो मैंने निचोड़ के डाल लिए हैं, उसके बीज आप निकाले साइड पे कर लें। फिर मसाले हैं, ये सबसे पहले 1 चम्मच बड़ा सूखा धनिया है, कलर है इसके अंदर, ये तकरीबन फूड कलर है छोटा, ज़ीरा है, सुरख मिर्चें हैं, हल्दी है, तकरीबन सब 1-1 टेबल स्पून है, और तकरीबन 1 ही टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, पिसा मसाला और साथ में चाट मसाला है। सबकी अच्छी तरीके से इसको हम इसके अंदर डाल के मैरिनेट करेंगे। हला लेंगे अच्छे से इसको हम। तकरीबन देखिए आप, कितना प्यारा इसके ऊपर कलर आया। फूड कलर जो डाला उसका यही फ़ायदा है, आप चिकन के ऊपर जब लगाएंगे बहुत ज़बरदस्त सा कलर आएगा। अच्छे से इसको आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप है, इसके ऊपर आपने ये मसाला लगाना है। एक ब्रश लें या आप अपने हाथों की मदद से लगा लें। जो आपने टक लगाए थे उसके अंदर भी अच्छे तरीके से आप मैरिनेशन करें, मैरिनेट करें इसे। और मैंने ब्रश की मदद से लगाया है। देखिए आप, इसके ऊपर कितना प्यारा कलर आया है, बिल्कुल बाज़ार जैसा है। खुशबू इस मसाले की अभी पकाने से पहले ही बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ज़बरदस्त सा। इसको हमने इस तरह अच्छे तरीके से लगा के तो हमने रख देना है इसको। सब पीस पे मैं ये बुरश के साथ अच्छे तरीके से लगा लूँगी, कोई भी जगह बाकी ना रहे, ताकि अच्छा सा मसाला जो है इसके ऊपर लग जाए और बाद में इसकी पकाई जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। सबको मैंने इसके ऊपर लगा लिया था। मसाला छिलके फेंकने नहीं है हमने नींबू के। इसको आपको नेक्स्ट में बताती हूँ क्या करेंगे हम। देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है। अभी मसाला हमने लगा लिया इसको, और मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था चिकन। अब इसको हमने जब स्टीम देना है तो हमने एक ऐसे स्टैंड ले लेना, आपके पास कोई भी है तो बटर पेपर लेना है। बटर पेपर का यही फ़ायदा है, वो चिपकेगा नहीं, चिकन के साथ अच्छे से उतर जाएगा। आपने इस तरह से निशान लगा लेने ताकि स्टीम अच्छे से आए। फिर एक आपने खुला बर्तन लेना है, पानी डालना है 1 लीटर उसके अंदर, और गरम मसाला, और ये देखें छिलके। इस मौके पे छिलके काम आएंगे। जब इसको स्टीम देंगे बहुत अच्छी सी स्टीम आएगी और बहुत ज़बरदस्त सा इसका जायका आएगा। स्टैंड बीच रखेंगे, ये बटर पेपर जो हमने बीच रख दिया था जिसके ऊपर हमने टक लगाए थे, ताकि अच्छे से स्टीम उसके अंदर पहुंचे और गल जाए। तो अब ये पीस जो है वो मैं 2-2 करके इसके अंदर रखती जाऊंगी और इसे पका लूँगी। बटर पेपर आपने रखना है, इसके अलावा कोई भी शपर वगैरह नहीं रखना, चिकन के साथ चिपक जाएगा। और इससे ये होता है कि इसके ऊपर जो पसीना सा आता है, पानी आता है जो, वो बटर पेपर पे लग जाता है, चिकन पे नहीं लगता है। बहुत अच्छे से चिकन स्टीम होके पक जाता है। तो ऊपर भी इसके ऊपर हमने बटर पेपर रख दिया है। अच्छे से इसको लपेट देंगे, लपेट के चारों तरफ से इसके ऊपर हम ढक्कन दे के तकरीबन इसको 20 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, फिर हम इसकी फ्लेम मीडियम कर देंगे। तो ये देखिए तकरीबन इसको 20 मिनट पका लेने के बाद
آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست سا بن کر تیار ہوا ہے۔ مسالہ اس کے اندر بہت اچھے سے مکس ہو چکا، رچ چکا تھا، اور اتنا زبردست اس کا ذائقہ تھا، اور اس کی خوشبو جو تھی چاروں طرف پھیل چکی تھی، بہت زبردست اس کی خوشبو بھی آ رہی تھی، بالکل بازار جیسا اسٹیم روسٹ بن کر تیار ہو گیا تھا۔ تو یہ دیکھیے اب ہم نکال لیتے ہیں۔ اس کی بوٹیاں اتنے اچھے سے گل چکی ہیں، آپ یقین جانے خود بخود چکن ٹوٹ رہا تھا، مجھے اٹھانے میں مشکل ہو رہی تھی، بہت اچھے سے پک چکا تھا یہ۔ اور یہ دیکھیں آپ فائنل لک اس کی کتنی زبردست ہے، بہت ہی زبردست ہے کھانے میں۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔